नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। यह रविंद्र तीर्थ कोलकाता में स्थित एक भव्य सांस्कृतिक परिसर है जो विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर को समर्पित है, जहाँ मन निर्भय हो सके और सिर ऊंचा रखा जा सके, जहाँ संकीर्ण घरेलू दीवारों के कारण संसार टुकड़ों में न बटा हो। हे परमात्मा, स्वाधीनता के उस स्वर्ग में मेरा देश जागृत हो। ये जो पंक्तियां हैं वे मूल रूप से नहीं लेकिन भावतः गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की विश्व प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के एक गीत के भावानुवाद के रूप में है। रविंद्रनाथ ठाकुर जो भारतीय नवजागरण के साहित्यिक, सांस्कृतिक और कला के नवजागरण के बहुत बड़े पुरोधा हुए। ठाकुर इनका वंश नाम था जो ध्वनि परिवर्तन के कारण आज टैगोर हो चुका है और हम इस अमर रचनाकार को रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से आज ज़्यादा जानने लगे हैं। 1861 ईस्वी में जन्मे और 1941 ईस्वी में देहावसान को प्राप्त हुए। रविंद्रनाथ भारतीय आधुनिकता के एक बड़े प्रतीक व्यक्ति थे। इनका जन्म जिस हवेली में हुआ उसे जोड़ा सांको ठाकुर बाड़ी कहते हैं। ठाकुर बाड़ी यानी ठाकुर परिवार की बाड़ी। बाड़ी मतलब बंगला में घर होता है और ठाकुर, जैसा कि बताया गया, इनका मूल वंश नाम ठाकुर ही था। यानी वह जो ठाकुर बाड़ी है वह ठाकुर परिवार या टैगोर परिवार की महान विभूतियों के राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक अवदानों को प्रदर्शित करने के लिए आज एक संग्रहालय के रूप में रविंद्र सरणी कोलकाता के पास दर्शनीय स्थल है। और यह है अभी हाल में 2012 ईस्वी में बना हुआ रविंद्र तीर्थ। यह एक नया परिसर है। इसमें मुख्य रूप से रविंद्रनाथ के जीवन और उनके रचनाकार व्यक्तित्व के आकार लेने की घटनाओं को विभिन्न चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, कला दीर्घा के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। और इस परिसर में, जो कि लगभग 5 एकड़ में बना हुआ है, बीच में एक सरोवर है जिसमें रविंद्रनाथ की भव्य प्रतिमा है। कोलकाता के न्यू टाउन एरिया के केंद्र में है और आसपास विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं। बगल में विश्व बंगला गेट अवस्थित है।
पीछे सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी है, जिसका बोर्ड SNU आप देख रहे हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर के जीवन और उनके रचनाकार बनने की कहानी विश्व की महान विभूतियों, साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक प्रतिभाओं के साथ उनके अंतरंग संबंधों को प्रदर्शित करने वाली झांकी यहाँ अभी हमने कुछ देर पहले देखी। और यहाँ एक छोटा सा सिनेमा हॉल भी है, मिनी सिनेमा हॉल, जिसमें रविंद्रनाथ से संबंधित वृत्त चित्र का आयोजन होता है। वैसे हमने एक छोटा सा वृत्त चित्र एक गैलरी में भी देखा है। यहाँ एक बड़ा सा सभागार है, ऑडिटोरियम, और आज भी संभवतः कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम है। इस स्थल को टैगोर की रचनाओं को जन जन तक, खासकर नई पीढ़ी तक पहुंचाने की परिकल्पना के साथ 2012 ईस्वी में स्थापित किया गया है। और परिसर में जगह जगह साउंड बॉक्स के माध्यम से उनके गीतों की सुमधुर लहरियां भी वातावरण में तैर रही हैं। इसका असली सौंदर्य शाम के समय ही है, क्योंकि शाम के समय कोई न कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ आयोजित होता है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और आगे कभी यहाँ पर फिर आया तो हो सकता है कि और बेहतर ढंग से इस स्थल की झांकी आप तक मैं पहुँचाऊँ। आज के वीडियो में यहीं तक। उम्मीद है कि जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए भारत के इस महान नवजागरण पुरोधा, संस्कृति कर्मी, साहित्यकार, विश्व कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर को नमन करते हुए आपसे विदा ले रहा हूँ। उम्मीद है कि जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।